आज से 50,000 साल पहले जमीन के करीब से एक हरे रंग का कॉमेट गुजरा था, जिसे ग्रीन कॉमेट कहा जाता है। अब एक बार फिर से वो हमारी जमीन के पास आ रहा है। आखिर वो दिन कौन सा होगा जब ये कॉमेट हमारी जमीन के करीब से गुजरेगा? क्या हम इसे अपनी जमीन से देख पाएंगे या फिर नहीं? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साइंटिस्ट का कहना है कि 2 फरवरी को हम आसमान में बहुत ही शानदार नज़ारे को देखने वाले हैं, यानी कि एक कॉमेट हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब से गुजरने वाला है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये कॉमेट 50,000 साल के बाद हमारी जमीन के करीब आ रहा है। आज से पहले इसे आइस एज से पहले वाले लोगों ने देखा होगा। उस वक्त इंसानों को जमीन पर आए हुए कुछ ही टाइम हुआ था। इस बार जब ये कॉमेट हमारी जमीन के करीब से गुजरेगा तो फिर ये दोबारा 50,000 सालों बाद हमारी जमीन के करीब आएगा, यानी इसे देखने का हमारे पास पहला और आखिरी मौका है जब हम इस कॉमेट को देखने वाले हैं। इस कॉमेट का नाम C/2022 E3ZTF रखा गया है। इस कॉमेट को पहली बार 2 मार्च 2022 को कैलिफोर्निया में लगे एक टेलीस्कोप की मदद से देखा गया था। जब ये जमीन के बहुत ज्यादा करीब होगा उस वक्त इसकी हमसे दूरी 44 मिलियन किलोमीटर होगी और ये 2 फरवरी 2023 के दिन इतनी करीब से गुजरेगा। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि अगर उस रात आसमान बिल्कुल साफ रहा तो आप इसे बगैर टेलीस्कोप के भी देख पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका नाम C/2022 E3 है। इस कॉमेट का ये नाम उस कैमरे के नाम से रखा गया था जिसकी मदद से इस कॉमेट को देखा गया था। जब पहली बार इसे देखा गया था तो इसे एक एस्ट्रॉइड समझा गया था, लेकिन बाद में जब इसे अच्छी तरह से स्टडी किया गया तो पता चला कि ये एक एस्ट्रॉइड नहीं बल्कि एक कॉमेट है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या एस्ट्रॉइड और कॉमेट 2 अलग चीजें हैं और आखिर इनमें फर्क क्या है? ये बात आप जान लें कि एस्ट्रॉइड ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे सूरज के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं। इन्हें छोटा प्लेनेट भी कहा जा सकता है। हमारे सोलर सिस्टम में 2 जगहों पर ज्यादा एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद है और दूसरे क्यूपर बेल्ट में जो नेपच्यून से आगे मौजूद है। एस्ट्रॉइड्स ठोस मटेरियल से बने होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मेट्रॉइड क्या है। ये असल में स्पेस की रॉक्स होती हैं, यानी कि खला में पाई जाने वाली चट्टानें। इनका साइज डस्ट के एक पार्टिकल्स के बराबर भी होता है और एक छोटे एस्ट्रॉइड के बराबर भी होता है। जब 2 बड़े ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिन्हें मेट्रॉइड कहा जाता है। जब ये हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तब इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से ये हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही जल जाते हैं। इसकी वजह से इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है, यानी कि टूटा हुआ स्टार। जब इनका कुछ हिस्सा जमीन के एटमॉस्फेयर से बचकर जमीन पर गिर जाता है तो इन्हें मेट्रॉइड्स कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कॉमेट्स की। ये बात आप जान लें कि ये भी एस्ट्रॉइड्स की तरह हमारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। आज से 4.5 बिलियन साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बना था उसी वक्त ही ये कॉमेट बने थे जो फ्रोजन गैस और धूल से बने होते हैं। इन्हें स्नोबॉल भी कहा जाता है। सूरज के गिर्द इनकी ऑर्बिट एस्ट्रॉइड की ऑर्बिट से मुख्तलिफ होती है और ज्यादातर कॉमेट्स आउट क्लाउड में पाए जाते हैं। आउट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम की लास्ट बाउंड्री है। यहाँ खरबों की तादाद में बर्फ से बने हुए कॉमेट्स घूम रहे हैं। ये बात आप जान लें कि कॉमेट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, कोमा और टेल। कॉमेट की सॉलिड कोर को न्यूक्लियस कहते हैं। जब ये हमारे सूरज के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है तब इस पर मौजूद बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसके गिर्द एक बादल बनता है जिसे कोमा कहते हैं और मुसलसल बर्फ पिघलने की वजह से इसकी एक टेल बन जाती है। ये बात आप जान लें कि एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड की कोई भी टेल नहीं बनती क्योंकि वो ठोस मटेरियल से बने होते हैं, लेकिन कॉमेट की एक टेल होती है। जब भी आप आसमान में किसी चीज की टेल देखें तो समझ जाएं कि वो कॉमेट है। जैसे जैसे ये कॉमेट हमारे सूरज के करीब जाएगा तो इसकी टेल बढ़ती जाएगी और जिस ग्रीन कॉमेट की हम बात कर रहे हैं ये अरबों किलोमीटर दूर आउट क्लाउड से आया है जो हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री है। ये आउट क्लाउड से निकलकर सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इस वक्त ये जमीन के करीब आ रहा है
और फरवरी को ये हमारी जमीन के करीब 3 पॉइंट पर होगा। यानी कि 2 फरवरी को जब आप आसमान में कोई टेल देखेंगे तो समझ जाएं कि आप इसी ग्रीन कॉमेट को देख रहे हैं। अगर इस कॉमेट की रोशनी उतनी ही रही जितनी अभी है तो आप इसे बगैर किसी टेलीस्कोप के भी देख सकेंगे, लेकिन उसके लिए आसमान का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पाकिस्तान या फिर इंडिया से देखेंगे तो आप इसे नॉर्थ वेस्ट में देख सकेंगे। आसमान में कई स्टार्स मिलकर कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं जिनकी डिफरेंट शेप्स बनती हैं। नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको बुटीज नाम का एक कॉन्स्टेलेशन देखने को मिलेगा जो होराइजन से 16 डिग्री पर दिखाई देगा और इसी कॉन्स्टेलेशन के सेंटर में आपको ये ग्रीन कॉमेट दिखाई देगा और इसकी टेल की वजह से आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। आप इसे किसी भी टेलीस्कोप या फिर दूरबीन की मदद से आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर इस कॉमेट को ग्रीन कॉमेट क्यों कहा जा रहा है? ये बात आप जान लें, इसको ग्रीन कॉमेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें आपको ग्रीन कलर की रोशनी निकलती हुई दिखाई देगी और इसकी ग्रीन रोशनी की वजह है इसके अंदर मौजूद ग्रीन गैस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉमेट फ्रोजन गैस और डस्ट से बने होते हैं। जब ये सूरज के पास पहुंचते हैं तो इनकी गैस पिघलने लगती है जिसकी वजह से हरे रंग की रोशनी खारिज होती है। बस यही वजह है कि इसे ग्रीन कॉमेट का नाम दिया गया। इस कॉमेट का हेड ग्रीन कलर का है। जिस जगह से ये कॉमेट गुजरता है वहाँ पर सफेद कलर की लाइन बन जाती है। साइंटिस्ट का कहना है कि इसके अंदर डायटोमिक कार्बन मौजूद है। जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इस ग्रीन कॉमेट के बारे में आपको हर तरफ से खबर मिल रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या आप इस कॉमेट को 2 फरवरी को देखेंगे या फिर नहीं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।